हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। जैसे कि सारे स्टूडेंट्स को पता है कि हमारा जो CGL एग्ज़ाम्स है, ठीक है, CGL CHSL एग्ज़ाम्स राउंड द कॉर्नर है। अब आपके लास्ट के 20-30 डेज बचे हुए हैं। अब जम के तैयारी करनी है। जम के तैयारी करनी है मतलब तैयारी तो आपने ऑलरेडी कर ली है, पढ़ने का काम कर लिया है। नाउ इट्स टाइम कि आपको एकदम वर्क कर जाना है कि अब हमें अपना स्कोर कैसे बढ़ाना है। ठीक है, अभी कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। अगर मैथ्स से हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो, रीजनिंग हो, कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको करना क्या है, जो आपने पढ़ा है अब देखना है कि आपने वो कितनी अच्छी तरीके से पढ़ा है और जो पढ़ा है उसके बेसिस पे स्कोर आ रहा है कि नहीं। तो लास्ट के 30 डेज में, लास्ट के 20-30 डेज में आपको कुछ नहीं करना है, बस रिविजन वर्क करना है। और रिविजन में भी आपको रिविजन इन द फॉर्म ऑफ मॉक्स। होपफुली आप लोग पहले से भी मॉक्स बना रहे हैं, फुल लेंथ बना रहे होंगे। और कोई भी एग्जाम के पहले, हर स्टूडेंट को पता है कि कोई भी एग्जाम देने के पहले एटलीस्ट मिनिमम, उससे ज़्यादा भी बना सकते हो, मिनिमम 40 मॉक्स तो आपको बना के जाना है। ठीक है, अल्टीमेटली इट इज़ द मॉक्स जो आपको हेल्प करेगा आपका स्कोर बढ़ाने में, जो एग्जाम्स में आपको तैयार करेगा कि एग्जाम के दिन आपका क्वेश्चंस में अप्रोच क्या होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। तो होपफुली सब लोग मॉक्स तो बना ही रहे होंगे। यहाँ तो मैं आपको मॉक्स करवाने वाली हूँ इंग्लिश का। इंग्लिश का आप मुझ पे छोड़ दो, इंग्लिश के लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा फुल मॉक्स दो, एनालिसिस करो। अब लास्ट के 20 डेज बचे हुए हैं, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, मॉक्स पे ध्यान दीजिए। और सिर्फ मॉक्स ही नहीं बनाना है, मॉक्स का रिविजन भी करना है। मॉक्स का रिवीजन मतलब मॉक्स का, प्रिसाइजली स्पीकिंग, मॉक्स का एनालिसिस करना है। ठीक है, एनालिसिस में आपका क्या रॉन्ग हो गया उसको एक कॉपी में नोट डाउन करिए ताकि वो फिर से रॉन्ग ना हो। कई बार मैं देख रही हूँ, जो मैं प्रैक्टिस सेट्स करवा रही हूँ उसमें देख रही हूँ कि लास्ट मॉक में भी स्टूडेंट ने वही रॉन्ग किया था, दूसरे मॉक में भी फिर वही रॉन्ग कर रहे हैं। इसका मतलब कि आप लोग मॉक्स का एनालिसिस नहीं कर रहे, एनालाइज करना है। ठीक है, ताकि वो चीज़ फिर से जाके गलत ना हो। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि स्टूडेंट्स जो SBI का एग्ज़ाम दे के आए हैं तो उन्होंने बोला है कि मैम हमने जो क्लास में क्वेश्चंस किए थे ना, कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्टली वही आ गए थे। तो बहुत अच्छी बात है। तो इससे आपने क्या सीखा कि मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस करवाने में मैंने ना अपने पेड बैचेस में कमी रखी है, ना यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स के लिए। ओके, प्रैक्टिस आपने जम के की है इस प्लेटफॉर्म पे। और प्रैक्टिस है अल्टीमेटली इट इज़ द पेनिशिया टू क्रैक एनी वन डे एग्जाम। मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है, जितना भी पढ़ लो स्कोर नहीं बनेगा। स्कोर तो प्रैक्टिस से ही बनता है, क्योंकि 30% चीज़ें तो हम प्रैक्टिस में सीखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का अप्रोच क्या है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपने देखा होगा इंग्लिश विद रानी मैम वाले चैनल पे लास्ट कुछ डेज में मैं सीरीज़ करवा रही थी। इस वीक एरर का सीरीज़ है, इस वीक वोकैब का है, फिर मैंने क्लोज टेस्ट पैराजम्बल्स का करवाया। लेकिन अब हमारे पास टाइम कम है। अब हमारा टारगेट ही है, हमारा टारगेट क्या है, लास्ट 30 डेज का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। ठीक है, लास्ट 20-30 डेज का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। और ये स्ट्रैटेजी मैं CHSL और CGL दोनों के लिए बोल रही हूँ। इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। कंसिस्टेंसी के साथ आप इस चैनल से जुड़े रहो। और मैं अपने स्टूडेंट से यही चाहती हूँ ना कि बस आप 30 डेज मेरे साथ जुड़े रहिए इस चैनल पे, बस प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद एक बार आप एग्जाम दे के आइए, फिर मैं आपसे बात करूँगी। आई अश्योर यू, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आपका स्कोर बढ़ेगा, क्योंकि एट प्रेजेंट हमें अपना स्कोर बढ़ाने पे फोकस करना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने बहुत सोचा कि अभी कौन सा बैच स्टार्ट करना चाहिए, ऐसा क्या होना चाहिए जिससे हमारे स्टूडेंट्स का स्कोर बढ़े लास्ट के 20 डेज में। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक स्कोर बूस्टर सीरीज शुरू कर रही हूँ मैं। ठीक है, ये लाइव मॉक टेस्ट रहेगा। ये मैं मंडे से फ्राइडे आपका मॉक्स करवाऊंगी। ठीक है, लाइव मॉक टेस्ट रहेगा एंड आई हैव डिसाइडेड कि यहाँ पे आपको 20 मॉक्स मिलेंगे, 20 मॉक टेस्ट मिलेगा। और ये मॉक टेस्ट को मैंने प्रिपेयर ही किया है प्री को ध्यान में रख के। ठीक है, SSC प्री हो या CHSL हो, बात तो दोनों की बराबर ही है, दोनों स्टूडेंट्स के लिए। तो ये SSC CGL 2021 का ये मॉक टेस्ट शुरू होने वाला है मंडे से। ठीक है, मंडे से शुरू होने वाला है, इसका मतलब है कल से शुरू होने वाला है, मंडे 12th कल से शुरू होने वाला। और इसकी टाइमिंग 11 बजे रहेगी, क्योंकि हर दिन मैं 11 बजे ही लाइव आती हूँ। तो इस टेस्ट में आपको जुड़ना ज़रूर है। ठीक है, इसमें मैंने क्या रखा है कि इसमें मैंने अपने तरफ से क्वेश्चंस बनाए हैं। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मैं अनअकैडमी के यूट्यूब पे करवा रही हूँ। तो व्हाट आई डिसाइडेड कि प्रीवियस ईयर तो अनअकैडमी के यूट्यूब पे हो ही रहा है, तो मैंने डिसाइड किया कि कुछ अपनी तरफ से क्वेश्चंस बनाए जाए, ताकि कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होगा। जैसे काफ़ी सारे जो मैंने अनअकैडमी पे टेस्ट लिया था तो उसमें बच्चों का काफ़ी अच्छा फीडबैक आया था कि मैम ऐसा ही वाला क्वेश्चन आप ऑसम वाला डालिएगा। ऑसम का मतलब टफ नहीं है,
टफ नहीं है, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस, ट्रिकी मतलब वो क्वेश्चंस तो बहुत इजी लग रहा है आपको, बट एग्जामिनेशन हॉल में ना हो सकता है कि आप उसको रॉन्ग करके आ जाओ। तो कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस इजी होंगे बट ट्रिकी होंगे। और एक दो चीज़ ध्यान रखना है, टफ क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना है, या मैथ्स हो, रीजनिंग हो, कुछ भी हो, टफ क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना है। आप अपने एग्जाम को देखो, एग्जाम का लेवल बहुत टफ नहीं आ रहा है, एक दो तीन क्वेश्चन टफ भी आ गया ना, बट उस टफ क्वेश्चन के पीछे आप अपनी पूरी तैयारी को वेस्ट नहीं कर सकते हो। पेपर का लेवल अच्छा आ रहा है, उसी लेवल में तैयारी करिए। ज़्यादा टफ के पीछे भागोगे, डिमोरलाइज होगे, पूरा एग्जाम खराब हो जाएगा। और लास्ट के 20 डेज में आपका मोरल मैटर करता है, आपका मोरल हाई होना चाहिए। एग्जाम के दिन तक आपका मोरल एकदम हाई होना चाहिए, क्योंकि एक बार आपका मोरल हाई होता है ना, तो नहीं आता हुआ क्वेश्चंस भी बनने लगता है। पॉजिटिविटी के साथ आप बनाओगे तो सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो बस लास्टली और वन मोर थिंग कि अब लास्ट के 20 डेज बचे हैं, तो आई डोंट वांट कि मेरे स्टूडेंट्स मैक्सिमम टाइम यूट्यूब या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पूरे समय इंगेज रहे। अब आ गया है इंट्रोस्पेक्शन करने का, एनालिसिस करने का, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अपनी सेल्फ स्टडी पे दोगे। ऐसे तो मैं 11 से 12 क्लास लेती हूँ, तो पूरा आपका 1 घंटा उसमें जाता है, बट लास्ट के 20 डेज आई हैव डिसाइडेड कि मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। 25 क्वेश्चंस फ्री में आता है, और 25 क्वेश्चंस के लिए मैं आपका 30 to 35 मिनट्स लूँगी, और साथ साथ मैं एनालिसिस भी करवा दूँगी। ओके, आई विल डू द एनालिसिस एज वेल। एनालिसिस के लिए अलग से क्लास करने की जरूरत नहीं। अब हमें अपना टाइम बचाना है ताकि आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स पे भी फोकस करो। यू हैव योर जीएस, प्री में तो जीएस इज द किंग मेकर, तो जीएस पे भी वर्क करना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का वो मुझे स्कोर कार्ड भेजते हैं मॉक टेस्ट का, इंग्लिश में अच्छे मार्क्स है, मैथ्स में अच्छे मार्क्स है, बट जीएस में मतलब बहुत ज़्यादा खराब मार्क्स आ जा रहे हैं, 50 में 7-8 आ रहा है। तो मेरा अल्टीमेट गोल ऐसा नहीं है कि मैं इंग्लिश में अच्छा नंबर आए उससे मैं खुश हो जाऊँ। मेरा अल्टीमेट गोल तो आपका सिलेक्शन है, और आपके सिलेक्शन के लिए ना जीएस का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री में एक बार अच्छा नंबर ले आते हो तो वर्क करना है, सब सब्जेक्ट्स पे वर्क करना है। और आप तो देख ही रहे हो कि कट ऑफ कितना हाई जा रहा है, तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल भी आप निराश नहीं होंगे। आप फिर से एक नए तरीके से अपनी तैयारी शुरू करेंगे। ये मेरा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था आपके लिए। कल से मंडे से कल 12th है ना, 12 जुलाई से आपका 11 o'clock आप जुड़ जाइएगा और जुड़े रहिएगा। एग्जाम जब तक आपका एग्जाम नहीं हो रहा है तब तक जुड़े रहिएगा, उसके बाद मैं बाद में बात करूँ, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा सेट्स करवा दिया ना। आई एम श्योर कि उसी पैटर्न में क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में। इतना ज़्यादा वोकैब करवाया है, क्वेश्चंस मैंने सारा क्वेश्चंस जो प्रीवियस का अवेलेबल है, जो मैं अपनी तरफ से देती हूँ, इतना क्वेश्चंस आपने किया है। आपकी तैयारी ज़बरदस्त है, आपने बहुत मेहनत की है, और आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। तो उसके लिए एकदम निराश आपको नहीं होना है। और वन मोर थिंग बिफोर आई एंड, ठीक है, जो कट ऑफ हमारा आया है दैट इज़ वेरी डिजास्ट्रस, दैट इज़ वेरी शॉकिंग, ओके, दैट इज़ वेरी एबनॉर्मल। स्टूडेंट्स का जो पिछले मेंस का जो रिजल्ट है, मतलब सीजीएल का रिजल्ट है 2019 का, दैट इज़ वेरी शॉकिंग इन द सेंस कि स्टूडेंट्स के मार्क्स नेगेटिव में आ गए। लेकिन अभी आपको क्या करना है, व्हाट आई फील कि सीजीएल को भी रिजल्ट निकालना ही नहीं चाहिए था, कम से कम 1 month। इतना लेट कर दिया तो 1 month बाद ही निकालते ताकि हमारे स्टूडेंट्स डिस्टर्ब नहीं होते। कम से कम 1 month तो वो इस एग्जाम पे प्री पे तैयारी करते हैं ना। बट ठीक है, उससे आप डिमोरलाइज बिल्कुल नहीं होना, उस पर हम लोग बात करेंगे, उसमें टीचर्स भी आपके साथ है, सब लोग, ट्विटर कैंपेन सब होगा। लेकिन अभी आपको क्या करना है, वो भूल कर एकदम फोकस कर जाना है प्री पे, नहीं तो क्या होगा ना, उसके चक्कर में आपका ये भी बर्बाद हो जाएगा। तो आप इस पर पूरा कंसंट्रेशन लगा दो, एक बार ये एग्जाम दे के आओ, तब हम उसके बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो एकदम डिमोरलाइज नहीं होना है, इस एग्जाम को खराब नहीं होने देना है। सीईटी के पहले ये लास्ट एग्जाम है, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर से सीईटी आ जाए, तो आपको एग्जाम्स को निकाल लेना है, ठीक है। तो चलो हम मिलते हैं मंडे को 11 o'clock अपने मॉक टेस्ट के साथ। ये आपका रिवीजन टेस्ट होगा, आप अपनी चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और रिवीजन के लिए भी मैंने सोचा कि बच्चों को रिवीजन में भी टाइम लगेगा, इसीलिए मैं स्पॉटिंग एरर का एक सीरीज अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में करवा रही हूँ। और उस सीरीज को ऐसा बनाया है ना कि आपको ग्रामर रिवाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको उस सीरीज करोगे, 2000 एरर का सीरीज है, उसी में आपका ग्रामर रिवाइज हो जाएगा। तो जो चीज़ आप अपने से पढ़ोगे, आप बोलोगे कि मैम इतना सारा इंग्लिश का बैचेस फ्री चल रहा है, इतना सारा टाइम निकल जाता है। अपने से भी प्रैक्टिस करोगे तो टाइम लगेगा ही ना। तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस करो एरर्स का, 2000 एरर्स का जो मैं ट्यूसडे सैटरडे संडे करवाती हूँ, उसमें एरर्स की प्रैक्टिस करिए। यहाँ पे आके आप टेस्ट दीजिए, सारे फ्री है। इंग्लिश विद रानी मैम वाले चैनल पे कल से जो टेस्ट हो रहा है, और टेस्ट आप देखोगे, टेस्ट क्वालिटी टेस्ट होगा,
बहुत अच्छा टेस्ट बनाया है मैंने और एकदम आपको कॉन्फिडेंट बना देना एग्जाम में जाने के पहले। आई वांट 50 आउट ऑफ 50 इन प्री। आ जाएगा, आई एम श्योर, आई एम प्रेटी कॉन्फिडेंट ऑफ माई स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा। और अनअकैडमी के यूट्यूब पे मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, उसमें तो मैं प्रीवियस ईयर प्री करवा रही हूँ, इसमें नए क्वेश्चंस दे रही हूँ, साथ में आपका स्पॉटिंग एरर चल रहा है। अब कितना चाहिए आपको? अलग से कुछ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, एक दिन में ये सब भी प्रैक्टिस कर लोगे, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। और अपनी तरफ से फुल लेंथ का मॉक देते रहिए। ओके, तो चलो लेट्स टाइटन आवर सीट बेल्ट्स एंड गेट रेडी फॉर टुमारोज मॉक टेस्ट। ठीक है, तो अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ मॉक टेस्ट में कोशिश करना है 45 प्लस मिनिमम। वैसे तो 50 में 50 लाना है, 45 प्लस ला सकते हो। मुझ पे भरोसा करना है, ठीक है, मुझ पे भरोसा करना है और मुझसे भी ज़्यादा भरोसा आपको अपने आप पे रखना है। ठीक है, तो इफ़ यू पीपल आर रेडी फॉर द टेस्ट, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में, जब तक ये वीडियो जाएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मुझसे प्रॉमिस करना है कि मैम आप चिंता नहीं करिए, बस आप कंटेंट दीजिए, टेस्ट लीजिए, मार्क्स कैसे इंप्रूव होगा ये हम पे छोड़ दीजिए। हम पूरे फुल हार्टेडली इस चैनल से जुड़े रहेंगे जब तक हमारा टेस्ट नहीं हो रहा है, मतलब एग्जाम नहीं हो रहा है, टेस्ट देते रहेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।